सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, इससे क्या मुराद है? सैम्पलिंग क्या है? फर्ज करें अगर क्लास में हम स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट, एवरेज और पुअर इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, तो हम क्लास में से एक इंटेलिजेंट, जैसे अली इंटेलिजेंट है, बाबर जो है वो एवरेज हैं, और कामरान जो है वो वीक हैं। ठीक है, इन 3 स्टूडेंट्स को एज ए सैंपल के तौर पे निकालते हैं और इनसे हमने मजीद सैम्पलिंग करनी है। किस तरह से कि अगर हम इन तीनों का नाम एक पर्ची पे लिख के एक थैले में बंद कर दें, ठीक है, और उसमें रैंडमली एक पर्ची पिक करें, इस तरह से कि जिसका भी नाम आएगा वो क्लास का मॉनिटर होगा। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि एक इन तीनों में से जिसका नाम आ गया, ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइम मॉनिटर बन गया तो वो सेकंड टाइम मॉनिटर नहीं बन सकता। वो कब पॉसिबल होगा? जब अगली दफा उस कैंडिडेट का नाम उस थैले में शामिल ना किया जाए। अगर उसका नाम शामिल किया जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है उसके दोबारा मॉनिटर बनने के चांसेस बन जाएंगे। अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर हम अली का नाम दोबारा थैले में डाल देंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, और अगर हम अली फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम में मॉनिटर बनते हैं और उनका नाम दोबारा शामिल नहीं किया जाता अगली दफा पर्ची निकालने पे, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगी। इसका अगर हम ट्री डायग्राम ड्रॉ करें तो यहां पे हम लिखेंगे विद रिप्लेसमेंट, यानी इसके लिए जो हमारे पास ट्री डायग्राम बनेगा और जो विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए बनेगा वो अलग होगा। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम में अगर मैं पर्ची निकालता हूं तो अली भी आ सकते हैं, ए फॉर अली, या बाबर बन सकते हैं, या कामरान बन सकते हैं। अब चूंकि आपने अगली दफा जब पर्ची निकालनी है तो जाहिर है आप फर्ज करें अगर अली निकलते हैं तो अली की पर्चियां वापस डालेंगे, बाबर निकलते हैं तो बाबर की पर्चियां वापस डालेंगे, कामरान निकलेंगे तो जो भी निकलेगा उसकी पर्ची वापस डाली जाएगी, यानी विद रिप्लेसमेंट। तो अगली दफा जो हमारे पास चांस बनता है वो अगेन अली भी आ सकते हैं, फिर बाबर आ सकते हैं और फिर कामरान आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें अली भी आ सकते हैं, बाबर भी आ सकते हैं और कामरान भी आ सकते हैं, और इस केस में भी अली भी आ सकते हैं, बाबर भी आ सकते हैं और कामरान भी आ सकते हैं। जबकि विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर देखा जाए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, विदाउट रिप्लेसमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें ट्री डायग्राम कैसे बनेगा? फर्ज करें कि हमारे पास फर्स्ट केस में तो जाहिर है अली भी हो सकते हैं, बाबर भी हो सकते हैं और कामरान भी हो सकते हैं। जबकि अगली दफा अगर अली आ जाएंगे फर्स्ट केस में तो अली की पर्ची वापस नहीं रखी जाएगी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब है फिर अगली दफा या बाबर या कामरान, या अगर फर्स्ट टाइम में बाबर थे तो अगली दफा अली या कामरान, और अगर फर्स्ट टाइम में कामरान थे तो अगली दफा फिर हमारे पास अली या बाबर। अब यहां पे अगर सेकंड टाइम में भी बाबर आ गया, बाबर की पर्ची भी बाहर निकाल दी गई, तो अगले में सिर्फ क्या आएंगे? कामरान। सिर्फ किसका चांस है? फॉर कामरान का। इस केस में किसका हो जाएगा? सिर्फ बाबर का, क्योंकि अली और कामरान पहले हो चुके हैं। जबकि इधर देखें बाबर अली अगर हो जाएं तो फिर कामरान, और अगर बाबर कामरान हो जाएंगे तो फिर अली। जबकि यहां पे देखें कामरान अली और फिर बाबर, जबकि कामरान बाबर एंड फिर अली। तो इसमें देखें जो हमारे पास एलिमेंट जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो नाम सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो फेनाइट है, यानी वो अनकाउंटेबल नहीं है। वो क्या है? फेनाइट है। यानी अब मतलब 3 ही बारियां थी तो हमने देखा कि फर्स्ट में अली, सेकंड में बाबर, थर्ड में कामरान, या फर्स्ट में अली, सेकंड में कामरान, थर्ड में बाबर। तो इसमें अगर हमारे पास इनफिनाइट पॉपुलेशन भी होगी तो उसके अंदर हमारे पास जो यानी हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? फिनाइट होंगे। जबकि अगर इसमें अगर हमारे पास फिनाइट एलिमेंट भी हों, फिनाइट मेंबर्स भी हों, तो उस केस में जो हमारे पास सिलेक्शन में एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास इनफिनाइट हो सकते हैं। क्योंकि अली जो है फॉर एग्जांपल अली अगर आप रिप्लेस करते जाएंगे एवरी टाइम और कोई इस पे कंडीशन नहीं है तो अली जो है वो इनफिनाइट टाइम सेलेक्ट हो सकते हैं, बाबर इनफिनाइट टाइम सेलेक्ट हो सकते हैं, कामरान इनफिनाइट टाइम सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ विद रिप्लेसमेंट में एक एलिमेंट जस्ट एक दफा ही सेलेक्ट हो सकता है, बाद में वो सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस है सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट में।